जय हिंद स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर। मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपके लिए सचिवालय सहायक का स्पेशल बैच बिल्कुल फ्री लाया जाएगा, वो लेकर आज मौजूद है। और आज से आपका हर दिन का क्लास शुरू हो जाएगा, जिसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं, जो हमारे स्टूडेंट है वो तो मैं भली बात ही जान रहे हैं, बट जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम दिवाकर कुमार है और मैं एसएससी मैथ का फैकल्टी हूँ, एडवांस मैथ प्लस अर्थमेटिक। साथ में मेरा चयन बिहार सरकार में राजस्व कर्मचारी में हुआ है, जिसकी ज्वाइनिंग अभी बस वेटिंग में ही है। ठीक है, बाकी जैसा कि मैंने सबसे वादा किया था, जो खास करके मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आप सबके लिए सचिवालय सहायक का स्पेशल बैच लाने वाला था। वो आज से थोड़ी सी देर हो गई, वो आज से आपका शुरू हो रहा है। और यह मानते हुए कि हमारा एग्जाम नवंबर में होगा, बट मेरे अनुसार जहां तक मुझे लग रहा है दिसंबर से पहले एग्जाम नहीं होने वाला है। बट ये मान लेते हैं कि नवंबर तक है। और हमारा जो प्रयास रहेगा मैथ और रीजनिंग का, जीके का मैं गाइडलाइन करता रहूं कैसे क्या करना है, बट मेनली फोकस करना मैथ रीजनिंग में, क्योंकि स्कोरिंग होता है उसमें। जैसे अभी आपका से क्या अगस्त शुरू हो गया आपका, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, हम बस ये 3 महीने को लेकर चल रहे हैं। 3 महीने को अगर देखा जाए तो 90 डेज, वो बाकी प्लस माइनस होते रहते हैं। इन 3 महीना में मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको मैथ और रीजनिंग का मैक्सिमम सिलेबस कवर करवा दिया जाए, ताकि आपको 90% मार्क्स आपको मैथ और रीजनिंग में मैं इस अपने क्लास से, मेरे नोट से कवर करा सकूं। 90% का मतलब हो गया, अगर मैथ और रीजनिंग का अगर 70 क्वेश्चन आते हैं, प्लस माइनस 5 क्वेश्चन ले लेते हैं, तो 9 सत्ते 63, मतलब कि आप 60 प्लस क्वेश्चन जो है इजीली कर पाओगे मेरे वीडियो से। और ये मेरे केवल कह देने से ही नहीं होगा, बाकी आप जैसे जैसे देखते चलोगे आपको पता चलते चलेगा मैं क्यों वादा कर रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ आपको 63 प्लस क्वेश्चन का, 60 प्लस क्वेश्चन का। क्योंकि हमारे स्टूडेंट करके आ भी रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट मैथ में 25 में 25 करके आ रहे हैं। हालांकि इस बार एमटीएस का पेपर भी थोड़ा सा इजी है रेदर देन प्रीवियस ईयर, बट और आपको ये भी पता है कि आपका सचिवालय सहायक में टाइम भी बहुत ज्यादा होते हैं। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको, मैं किसी भी सवाल को कोशिश करता हूँ 30 से 40 सेकंड के अंदर बनाना सिखा दूं। मैक्सिमम टाइम जाता है तो 50 सेकंड। हाँ, कुछ चैप्टर है जैसे टाइम एंड वर्क के, कुछ स्पेशल टाइप है, कंपाउंड टेस्ट के 1-2 क्वेश्चन है जहां आपके 1 मिनट से ज्यादा लगते हैं, बट 80 to 90% क्वेश्चन जो आपको है 30 से 40 सेकंड में कवर हो जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन विदाउट पेन भी होते हैं, मैं आपको सिखाते चलूंगा। तो आज से सचिवालय सहायक का स्पेशल बैच शुरू होने जा रहा है। बस आप जब भी देखना, ऐसे भी किसी भी टीचर की वीडियो आप तभी पूरा देखो जब आपके पास पेन और पेपर साथ में हो। ये तो कोई म्यूजिक तो है नहीं कि आप एयरफोन लगा के देख लोगे। हाँ, रिवाइज के लिए आप बार बार वीडियो देख सकते हो, बट पहली दफा जब भी वीडियो देखो आपके पास पेन एंड पेपर जरूर होने चाहिए, ताकि आप मैथ को फील कर सको। जब तक आपके हाथ में पेन नहीं होगा, मैथ आपको अधूरा लगेगा। बीच में कोई कैलकुलेशन आप नोट डाउन करो, कैलकुलेट कर लिया करो, और आप इसका फेयर बनाते चलना। और देखना है आप जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे कैसे आप क्वेश्चन सारे के सारे करके आओगे, ये मेरा आपसे वादा है। और किसी भी मैथ का सबसे बेसिक चीज होता है आपका बेसिक कैलकुलेशन। तो अभी 1 से 2 दिन हम केवल कैलकुलेशन पे काम करेंगे। जो हमारे पुराने स्टूडेंट है उन्हें सब चीज जाना पहचाना लग रहा होगा, बट जब भी हम क्लास शुरू किए हैं आपका सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन पे काम करते हैं। इसी में कुछ ट्रिक्स वगैरह आ जाते हैं जो कि जानना बहुत जरूरी है। हालांकि एग्जाम में ट्रिक्स बहुत कम यूज होते हैं, बट कुछ नंबर है, कुछ स्क्वायर निकालना है, एलसीएम निकालना है, बेसिक जानकारी बहुत जरूरी हो जाती है। तो आज केवल हम काम करने वाले हैं बेसिक कैलकुलेशन पे। बेसिक कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं कि मैं आपको जोड़ सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा कैसे कुछ हटके किया जा सकता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा खुद को रिमाइंड करने के लिए नाम लिख लिया कि अभी किस चीज पे काम करना है हमें। तो फिलहाल हम अभी काम करते हैं ऐड पे। भली भांति पता है हमें कि 4 और 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये तो 1 to 2 क्लास का बच्चा भी जो है आपका बता देगा। ठीक है, फिर बोलोगे आपने दिया क्यों।
मान लो आपके पास ऐसे कैलकुलेशन आ जाते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये भी तो ऐड ही है, फिर बोलोगे इसमें कोई नया क्या है। एक बच्चा भी बता देगा कि 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, प्लस वाले को ऐड करने माइनस वाले को ऐड करने घटा देने। बस इसी नजरिए को बदलने के लिए मैंने आपको लिखा है। आप इसे क्या करना है, स्क्वायर लिख कर माइनस का करके दिक्कत है। आप क्या करना, इन सबको आप लिख के जोड़ के देखना और अपना आंसर मैच करना मेरे तरीके से। जब भी ऐसा सवाल आपको मिल जाए जहां एक के अंतराल पे प्लस माइनस और स्क्वायर हो, आप कुछ मत करना, सीधा ये कर देना 10 और 9 19, 8 और 7 15, 6 और 5 11, 19 से 11 आपके कितने हो गए 30, और 30 और 15 कितने हो गए 45। मतलब आप इस पूरे नंबर स्क्वायर नंबर को प्लस वाले को माइनस वाले को जोड़ के जब निकालोगे तो आपका रिजल्ट 45 आएगा। ये आप करके देख लेना। तो इन्हीं सब चीजों की जरूरत पड़ती है एग्जाम में, अचानक से आ जाए तो हम इन सब चीजों से टैकल कर सकते हैं। देखो इसका बेनिफिट आपको कहां दिखेगा। मान लो आपको ये दे दिया 315 का स्क्वायर माइनस 314 का स्क्वायर, तो अब तो हमें तो स्क्वायर 315 का आते नहीं है, तो क्या करोगे आप 315 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर 314 को मल्टीप्लाई करोगे, तब सब्ट्रैक्ट करोगे। कितना भी फास्ट आप करोगे, हमें लग रहा है 15 30 कम से कम जो है आप 45 सेकंड जरूर इसमें आप गवाओगे, ठीक है। बट अगर ये आपको टेक्निक पता है, ट्रिक पता है कि अगर स्क्वायर नंबर हो, अंतर 1 का हो, आगे मैं बताऊंगा फिर अंतर 2 का हो तब क्या करेंगे, बट जब अंतर 1 का हो तो कुछ नहीं करना, आपको ऐड कर देना। 315 प्लस 314 करोगे आप, आपका आंसर आ जाएगा 629। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपने एक इस पे अब आपको काम कर लेने हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन पे, कि मल्टीप्लीकेशन किस चिड़िया का नाम है। तो हम सबको पता है मल्टीप्लाई मतलब गुना, है ना। जैसे 4 गुने 2 क्या हो जाते हैं हमारे 8। इसमें कौन सी नई बात है भाई, और जरा सोच के देखते हैं। मान लो हमें मल्टीप्लाई करने को दिया जाता है 12 इंटू 43। जो हमारे स्टूडेंट है उन्हें भली बात ही पता होगा, वो बोर हो रहे हैं, आप थोड़ा सा वीडियो स्किप कर लेना या देख लो, रिवीजन हो जाएगा आपका। बट जो लोग पहली बार देख रहे हैं, हम लोग बचपन में सीखे थे 2 अंक का गुना, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 6 हो गया, 8 3 11 4 1 5। हमने ये तरीका बचपन में सीखा था, या जब भी कोई टीचर सिखाते हैं बच्चों को तो ये सिखाते, ट्रेडिशनल मेथड है हमारा। बट एग्जाम में अगर हम इन सब चीजों का ऐसा इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आंसर तो आएगा, बट हमें जहां तक लग रहा है आपका एग्जाम हाथ से निकलता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में टोटल गेम ऑफ टाइम होता है, कितना समय बचा सकते हो। अगर आप मान लेते हैं आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं और मैथ और रीजनिंग मिला के अगर आपके 50 क्वेश्चन, अगर सब में अगर आप 10 सेकंड बचा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप 500 सेकंड बचा रहे हो। 500 सेकंड को आप 60 से डिवाइड कर दो, 6 8 48, मतलब कि आप 8 मिनट बचा लेते हो इस केवल 10 सेकंड बचाने से। और आपको पता नहीं 8 मिनट में आप पूरे जीके का सेक्शन कवर कर सकते हो। इसीलिए सारा खेल है टाइम का, उसी पे हम काम करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि आज के बाद हमें ये तरीका फॉलो नहीं करना है। हमारा आंसर कितना आया था 516 लिख लेते हैं, बट आज के बाद हमें ये तरीका फॉलो बिल्कुल नहीं करना है 2 अंक के लिए। फिर क्या करना है, तो 2 अंक के गुने को भी हम लोग 1 अंक में बनाने की कोशिश करेंगे, और ये कोशिश करना भी पड़ेगा क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है। आ जाओ, एकदम ध्यान से देखिएगा, मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, और बार बार इसे रिपीट करके देख लेना, बट ध्यान से देखना है। पहला काम क्या करना है आपको, इसको सामने वाला से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दूना क्या हो जाएगा आपका 6, लिख देंगे भाई 6। अब दूसरा काम क्या करना है आपको, तो जब भी ये पड़ोसी के पास चलेगा हमेशा ये क्रॉस चलेगा। क्रॉस कहने का मतलब है कि तिरछा मिलेगा। तो 3 एकम 3 और ये इससे मिलेगा, 2 चौका 8,
3 एकम 3, 2 चौका 8 या 4 दूनी 8, 8 और 3 कितने हो जाते हैं 11। हाथ में कितने आपके आ गए, कैरी कितने हो गए 1। क्या किया हमने, पहले सामने वाला से मल्टीप्लाई किया। अगर यहां भी मान लेते हैं अगर ये 8 होता 8 दूना 16 तो कैरी एक पहले लेते, बट था ही नहीं, तो 3 दूना 6 ले लिया हमने। फिर जैसे ही हमने बगल वाले के पास गया तो ये हमेशा तिरछा चलेगा। तिरछा चलेगा मतलब है कि ये इससे मिलेगा और ये इससे मिलेगा। तो 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितने हो गए 11, एक कैरी हो गया 1। कैरी 1 क्यों लेते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे केवल एक ही अंक लेने होते हैं, ठीक है। अब क्या इसके आगे कोई इसका पड़ोसी है, तो नहीं है, तो इसका कहानी हो गया खत्म। अब आते हैं इस पे, तो यह पहले खुद से मिलेगा खुद के घर में, तो 4 एकम 4 और कैरी कितना था 1, 4 और 1 कितने हो गए हमारे 5। ये हमारा हो गया आंसर, जो कि हमने ट्रेडिशनल मेथड से भी आपको निकाल के दिखाया था 516। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक ऑनलाइन क्लास का यही बेनिफिट है कि आप इसे बार बार देख सकते हो, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको करके बताता हूं दूसरा सवाल। इजी नंबर ले लेता 4 1 2 3, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले हुआ सामने वाला से आपका गुना करेगा, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 एकम 3, ठीक है। अब यह चला पड़ोसी के पास, जब भी चलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा। 3 चौका 12, 2 एकम 2, 12 और 2 14, हाथ में कितने आ गए फिर 1। यह खुद से गुना किया पड़ोसी के पास। अब आगे क्या पड़ोसी है क्या कोई, तो नहीं है पड़ोसी, तो नहीं है तो छोड़ देंगे। अब इसका कहानी खत्म। अब ये आएगा फिर सामने वाले अपने घर में मिलेगा, 2 चौका 8, 8 और 1 कितने हो गए 9, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 अंक का गुना। आप देखो मेरा काम है आपको गाइडलाइन करना, आपका काम है कि कितना आप इस पे काम कर पाते हो, ठीक है। और ये आपका तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप इस पे, जैसे मैंने आपको भी 2 सिखा दिया, और आपका काम है कि इस पे कम से कम 20 से 30 मल्टीप्लाई खुद से कर लेना। देखो एग्जाम में है एक एक नंबर कलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, और ये ऐसे ही चुने जाते हैं हर दिन के प्रयास और मेहनत से, ठीक है। अब बात आती है 3 अंक की गुने की, तो मुझे लग रहा है अगर एक ही दिन में दोनों सिखाया तो आपके दिमाग से स्लिप कर सकता है, इसीलिए 3 अंक के गुना पर हम लोग काम कल करेंगे। आज आप इस पे मेहनत करेंगे। हाँ, इसमें आप देखो जब आप प्रैक्टिस करना तो इसमें आप प्रिकॉशन क्या ले सकते हो, टाइम कैसे बचा सकते हो, तो इसमें ये कोशिश करना कि आप अधिकतर चीज मेंटली करो। मेंटली करने का मतलब है कि विदाउट पेन करो। जैसे आपको पता है 6 चौक कितना हो गया 24, ये सब आप लाइन मत खींचना, लाइन 1-2 बार सीखने के लिए। 6 चौक 24, हाथ में कितने हो गए 2। अब आप मेंटली दिमाग को ले जाओ, दिमाग को सेट करोगे 4 चौका 16, 6 3 18, 18 और 16 कितने हो जाएंगे 34, 34 और 2 कितने हो जाएंगे 36, और हाथ में कितने हो गए 3। ये सब मेंटली करना है। 4 3 12 और 12 3 हो गया 15। लाइनिंग तो बस सिखाने के लिए थी, बट आपको इस लेवल में ले जाना है, ठीक है। चलिए, और एक चीज और, कोशिश करना आप एक सप्ताह के अंदर 25 तक का पहाड़ा याद हो जाए। पहाड़ा का मतलब ये नहीं जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं गाना गा कर कि 12 एकम 12, 12 दूनी 24 है ना, वैसे नहीं। पहाड़ा का मतलब कि कोई भी हमसे पूछ दे कि 23 सत्ते कितना होगा, तो 161 जुबान पे होनी चाहिए। कोई पूछ दे हमें 24 पंचे कितना होगा, तो 120 एकदम जुबान पे होनी चाहिए। कोई बोल दे 23 नमक कितना हो जाएगा, तो 207, 22 अट्ठे कितना हो जाएगा, तो 176, ठीक है। इस लेवल में पहाड़ा याद करना पड़ेगा हमें, तभी जाके होगा। ये चीज कैसे होगा, तो मल्टीप्लाई कर करके। जैसे मान लो आपका 23 का पहाड़ा नहीं याद हो रहा है, देखो पहाड़ा भी याद करने का कुछ एक अलग तरीका होता है, गाना गा के मत याद करना। मान लो आपको 23 का पहाड़ा नहीं याद हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर लेना, रैंडमली कोई नंबर ले लेना। 3 4 है ना, 3 4 5 6 7 गुने 23 है ना, 1 2 3 4 5 गुने 23, ठीक है। ऐसे आप ले लेना और रोज प्रैक्टिस करना सीधा। 23 25 115, हाथ में कितने आ गए 11, कैरी 1, 23 चौका 92, और 92 और 11 कितने हो जाएंगे आपके 103, 10 हो गए। 69 और 10 कितने हो जाएंगे 79, बच गया 7। 46 और 7 कितने हो जाएंगे 53, बच गया 5। 23 और 5 कितने हो गए 28। इस लेवल में आपको ले जाना है। आप धीरे धीरे करना, भी आपको पहाड़ा याद करने में टाइम लगेगा, कैरी में टाइम लगेगा, बट आपको रोज करना है ये काम। मान लीजिए 23 चौका आपको 92 नहीं याद है,
तो आप क्या करो, टेबल वाला पन्ना याद कर लो, ठीक है। ऐसे आप लोग टेबल 25 तक का मेरे पास पीडीएफ है, जो कि आज हम आपको वीडियो अपलोड होने के बाद मेरा एक टेलीग्राम चैनल है दिवाकर विद्यापीठ करके, या तो आप सर्च कर लेना, ज्वाइन कर लेना, नहीं तो इस वीडियो के नीचे लिंक डाल देंगे, वहां ज्वाइन कर लेना आप, और उस पीडीएफ से आप याद कर लेना। बाकी 23-24 का पहाड़ा आप गूगल से भी सर्च करोगे, आपको मिल जाएंगे पीडीएफ, ठीक है। चलिए देखो, अभी आपको केवल बता रहे हैं कि आपको करना क्या है, आगे जाके मैं सब बहुत सारा आपको ट्रिक टेक्निक सिखाऊंगा, है ना, बहुत सारे चैप्टर का, बट सब जगह आप याद रखना काम आता है आपका केवल क्या, बेसिक कैलकुलेशन, इसलिए आप इसे कमांड कर लो। फिर आप बोलोगे कि ये हमने क्यों लिखा है एलसीएम, लघुत्तम, क्या मैं आपको एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं? तो बिल्कुल नहीं, यह जानना बहुत जरूरी है। बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। एलसीएम तो एक बच्चा भी बता देता है, क्योंकि हम बचपन में ही सीखते हैं कि 10, 15 और 30 का लघुत्तम क्या होगा, तो हम लोग सिखाया गया हुआ है कि भैया पहले किससे डिवाइड करो, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड करो, है ना। तो 2 से तो 2 25 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये आपका 15 हो गया। फिर किससे करेंगे, 5 से करेंगे, 1, 3 और 3 हो गया। फिर किससे करेंगे, 3 ले लेंगे, है ना। ये तो बचपन में सिखा गया था हमें। एलसीएम कितना हो गया मेरा, 2 गुने 5 गुने 3, 5 3 15 दूना 30, बिल्कुल सही बात है, 30 आएगा। लेकिन आज के बाद एलसीएम के लिए हमें ये काम बिल्कुल नहीं करना है। ये जैसे ही आपने किया, एग्जाम आपका हाथ से निकलने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने ये कर लिया तो एग्जाम में निकल जाएगा, बट क्यों, मैं आपको ये सब कंपटीशन की दुनिया की एक बैड हैबिट माना गया है कि अगर आप इन छोटे छोटे नंबर के लिए कलम उठा रहे हो तो बहुत बैड हैबिट है, ठीक है। फिर बोलो फिर इसका उपाय क्या है, तो मैं बताता हूं फिर आपको। इन छोटे नंबर के लिए अगर कलम उठाना पड़ जाए फिर बहुत मुश्किल है कंपटीशन निकालना। अभी मैंने एक आपको नंबर दिया था 10, 15 और 30, और इसका हमने बोला आपको कि एलसीएम निकालो। क्या निकालो आप, इसका एलसीएम निकालो। जब भी एलसीएम निकालने को बोला जाए, आप कोशिश करना इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है आप उसे सेलेक्ट करना। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका, तो आप बोलोगे 30। तो हम ये मान के चलेंगे कि मेरा एलसीएम, मेरा लघुत्तम जो है वो 30 है। तो क्या मेरे मान लेने से आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। फिर इसे चेक करेंगे, क्या ये 10 से कट जा रहा है, तो हाँ 30 जो है 10 से डिवाइड हो जा रहा है। क्या ये 15 से डिवाइड हो जा रहा है, तो बिल्कुल हो जा रहा है। 30 से तो हमने जस्ट 30 लिया ही है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। अब बताओ हमें, क्या इसमें ऐसा वाला कोई सांप बनाने की जरूरत पड़ी हमें? क्या ऐसे सवालों में क्या इस तरह के नागिन डांस की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आज के बाद हम लोग यही करेंगे। 1-2 मैं और आपको एग्जांपल दे देता हूं, ये तो कुछ इजी था। अब जैसे 12, 18 और मैंने 6 ले लिया, ठीक है। और बोला इसका भैया एलसीएम निकालो। अब क्या निकालो, एलसीएम। एलसीएम फिर क्या, कैसे निकाले, नागिन डांस तो करना नहीं सांप बना के। फिर क्या करना है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, तो 18। तो हम बोलेंगे भैया तुम ही एलसीएम हो। ये बोलेगा भाई साहब जो 2 बच गए उनसे चेक करके देख लो क्या कट रहा है क्या। तो 6 से तो 18 कट जाएगा, लेकिन 12 के पहाड़े में 18 नहीं आता है। फिर क्या, तो ये एलसीएम पॉसिबल है ही नहीं। तो अगला स्टेप क्या होगा, इस 18 का हम लोग टेबल पढ़ेंगे या मल्टीपल लेंगे। 18 दूनी क्या हो जाता है, फिर 36। अब बोलेंगे भाई तुम एलसीएम। फिर वही टर्म एंड कंडीशन कि भाई चेक कर लो। तो 6 1 36 और 12 से 3 बार में कट जाता है 36, मतलब मेरा लघुत्तम कितना हो गया, 36। तो 12, 18 और 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। चलो आप जो वीडियो देख रहे हो, इसी बीच में आपको वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकालना तभी देना जब आप विदाउट पेन कर पाओ। आपको मैं 2 दे रहा हूं नंबर, आप इसे विदाउट पेन करके बनाना, ठीक है। पहला आपका नंबर है 18, 6, 3। इसका आप कैल्शियम निकालने हैं, इसमें मजा आएगा, हमें पता है आपको। दूसरा है 12, 18, ठीक है, और 24, ठीक है। ये 2 का आपका एलसीएम विदाउट पेन करने हैं। अगर हो गया मेंटली आप सोच पाए तो ठीक है, वरना फिर आप क्या करना,
मैंने जो आपको तरीका बताया उससे निकाल के कमेंट बॉक्स में आप आंसर करना, दोनों का आंसर, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं अभी आपको जितना बताया गया है वो सब पे आप काम करेंगे। भले ही वीडियो आधा घंटे की हो, 40 मिनट के, बट याद रखना आप एक एक टॉपिक पे अगर 20-20 40 मिनट दोगे तो आपके लिए क्लासेस 3-3 घंटे के हो जाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा मेहनत तो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर ये किस बला का नाम है। तो किसी भी बला का नाम नहीं है, सबको पता होता है कि भाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है। जैसे 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है तो 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है तो 3 3 जा 9, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि इसमें भी थोड़ा सा ट्रिक एंड टेक्निक चलते हैं, जो कि आपको जान लेना बहुत जरूरी है। क्या ट्रिक एंड टेक्निक है, तो पहले तो आप ना ये माइंड सेट कर लो कि 1 से लेके 50 तक का आपको तो स्क्वायर ऑन टंग याद होने चाहिए। 4, 16, 8, 64, 19, 361, 28, 784 है ना, 32, 1024, 38, 1444, 39, 1521 है ना, 48, 27, 04, ये सब चीज आपको जुआ पे 50 तक याद होने बहुत जरूरी है। अगर आप 50 तक याद कर लेते हो, उसके बाद बहुत कम यूज पड़ता है मैक्सिमम स्क्वायर का। बट हाँ, एग्जाम में कुछ ऐसे सवाल का फ्रेमिंग किया होता है जहां आपको लास्ट में कभी 94 के स्क्वायर निकालने पड़ते हैं, कभी 107 के स्क्वायर निकालने पड़ते हैं। तो आप तो ज्यादा कितना स्क्वायर रट्टा मारोगे, है ना। तो 50 तक आप ऑन टिप याद कर लो रट्टा मारकर, जिसमें से 20 तक तो सबको याद होता है, बस केवल 30 याद करने हैं आपको। बाकी इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, ऐसे बीच में बताता रहूंगा कैसे होगा। आज मैं आपको 100 के अंदर का बता दे रहा हूं। जैसे मान लो आपको स्क्वायर निकालना है 98 का। किसका निकालना है? 98 का, ठीक है। तो पहले इसे हम बेसिक से करके देख लेते हैं, है ना, कि क्या आता है इसका आंसर। तो 98 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 9 8 9 8 है ना। तो क्या करेंगे, 80 80 64 कैरी 6, बिल्कुल बेसिक ट्रेडिशनल मेथड से चल रहा है। 9 8 72 और 6 कितने हो गए? 78, बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड। मैंने अभी आपको 2 अंक गुणा सिखाया भी है, बट मैं ये आपको प्रूव करना चाह रहा हूं ट्रेडिशनल मेथड और ट्रिक से कि कैसे कलम उठाकर विदाउट कलम वो बनाता है, ठीक है। अब फिर यहां आ जाओ, 9 8 72, हाथ में कितने आ गए? 7, 9 9 81, 81 और 7 कितने आ गए? 88। अब इसे जोड़ के देखते हैं तो 4 8 2 10, हाथ में 1, 8 7 15, 1 16, हाथ में 1 9, मतलब 98 का स्क्वायर आ गया मेरे पास 9604, जो कि आपने भली बात ही देखा कि हमने कैसे कलम से बनाया। हमें लग रहा कम से कम 20 से 25 सेकंड तो जरूर लिए होंगे। अब इस चीज को देखते हैं कैसे विदाउट पेन, है ना, विदाउट पेन इसे बना सकते हैं। चलो इसे मैं मिटा देता हूं। जब भी 100 के अंदर का स्क्वायर निकालना कोशिश करना, ये तो काम 33 तक भी करता है, बट 91 से 100 ज्यादा सहूलियत होता है। ये आप देखना कि 100 से कितना दूर है। अभी तो मैं बोर्ड पे बता रहा हूं, बट आप कोशिश करना विदाउट पेन बने। जब भी देखना कि ये 100 से आपका कितना दूर है, तो आप देख रहे हो 98 है, तो ये 100 से कितना दूर है आपका? 2 दूर है, तो 2 का स्क्वायर बोलो तो 2 दूनी 4। लेकिन हमेशा याद रखना कि हमेशा इधर से 2 अंक लेते हैं, तो इसे 2 अंक बनाने के लिए हमें 0 और 4 लगाना पड़ा। मान लेते 4 चौका 16 होता तो 100 लिखते, तब 0 की जरूरत नहीं पड़ती, बट यहाँ पे तो एक ही अंक बन रहा था, तो हमें पीछे से 2 अंक लगाना था, हमें 0 लगा दिया, ठीक है। तो पहला आपने क्या किया कि देखा कि यह 100 से कितना दूर है, तो 2 कम था, तो जितना कम है उसका स्क्वायर कर लिए। उसके बाद फिर इस 2 का इस्तेमाल करेंगे कि जो नंबर दिया था उससे ही कितना कम था, तो 2 कम है, तो 98 में से 2 और आप घटा दो, तो 98 में से 2 का कितना हो जाएगा आपका? 96। देखो तक क्या ये आंसर आया था आपका? बिल्कुल आया था। हमें पता है आपको मजा तो आ रहा है, बट आपके दिल और दिमाग में खींच जा रहा है कि एक बार और आइए, एक क्या मैं आपको 2-2 सवाल करके बताता हूं। तो इसे गोली मारो, ठीक है। लिखने अभी मत लिखा करो, पहले सीखो। एक बार स्कैन कर लो, फिर आप लिखते जाना। कोई भी नंबर आप बोलो। अच्छा, आपके मन में एक ही नंबर अभी आया है, जहां तक हमें लग रहा है वो आपका आया है 97 का स्क्वायर, ठीक है। 100 से कितना कम है? 3 का स्क्वायर 9, इधर से लेंगे 1 अंक, 2 अंक लेंगे, सॉरी, तो 0 9। अच्छा, 100 से ये कितना कम था? 3 कम था ना,
तो 3 और घटा देंगे, तो 97 में से 3 गया 94, ये हो जाएगा आपका 97 का स्क्वायर। हाँ, आपके मन में एक और आ रहा है कि सर जी हमेशा 0 वाला ही क्यों ले रहे हैं। आइए एक दूसरा लेते हैं, 94 का स्क्वायर लेते हैं। किसका ले लिया हमने, 94 का स्क्वायर। अब बताओ 100 से कितना कम है, 6 का स्क्वायर 36, लिख दो। अब खुश, अब तो 0 नहीं है ना, चलो 100 से कितना कम था, 6 6 36। फिर क्या हम बोले, जितना कम है उतना और इसमें से घटाओ, तो 94 में से 6 जाएगा तो 88, मतलब 94 का स्क्वायर आ गया आपका 8836। अभी आप, अगर आपने सीखा तो अभी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं 92 का स्क्वायर और 91 का स्क्वायर। ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे, ठीक है। जब भी मैं बोलूं आंसर करो कमेंट बॉक्स में, आप उसी समय निकालो, पॉज करो, आंसर कमेंट कर दो, ठीक है। तो ये दोनों आप आंसर कमेंट करना, ठीक है। तो आज पहला दिन था, ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं देते हैं, ये केवल समझे कि इंट्रोडक्शन था, बट कल से क्लास बढ़ती चली जाएगी। पढ़ाने का तरीका क्या होगा, तो मैं आपको मैथ का हर दिन एक टाइप लेकर उसे क्लियर करवाऊंगा, और ये आपकी ड्यूटी है कि आप मार्केट से कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठा लो और सेट प्रैक्टिस करना शुरू करो। मान लो आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको एक भी सवाल नहीं बनते हैं, बट आज के बाद मान लो जैसे मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दिया, इस पे पढ़ाने में कम से कम में लगता है 8 से 10 दिन लगेंगे, इतने सारे इसके टाइप्स हैं। तो मान लेते हैं 8 से 10 दिन जैसे ही टाइप कवर हो जाते हैं, तब आप प्रॉफिट लॉस सवाल ढूंढ के बनाओ कहाँ पे है। अब देखो बन रहा है कि नहीं, बन भी नहीं रहा, विदाउट पेन बन रहा है या 30 से 40 सेकंड में बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इन सब चीजों पर काम करेंगे, आप विश्वास करो, मैथ और रीजनिंग की गारंटी मेरी। आपको कैसे एग्जाम में 60+ दिलवाना, ये मेरी गारंटी। बस आप रोज ये काम करना, जब भी बैठना पेन पेपर के साथ बैठो, मैथ रीजनिंग सिखाने की गारंटी मेरी। अच्छा, ये केवल जैसे मैंने बोल दिया ना कि सचिवालय सहायक स्पेशल बैच है, तो ऐसा नहीं कि केवल सचिवालय के ही बच्चे इसमें पढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल बिहार में फिर इंटर स्तरीय बहाली आने वाली, उसका भी सिलेबस सेम है। कोई बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं, वहां भी तो मैथ रीजनिंग पूछते हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ और रीजनिंग का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। बस अब आप जुड़े रहो, इस पे तो हम लोग काम करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप जरूर बताओ वीडियो कैसा लगा, और बीच बीच में ना जो भी आपको सुझाव हो, सुधार हो, या आपको लगे कि नहीं सर ये टॉपिक पहले करा दो, तो आप कमेंट करते रहना, ठीक है। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल दिवाकर विद्यापीठ सर्च करके जुड़ जाना, मैं उस पर लिंक भी डाल दूंगा वीडियो के नीचे। हर दिन के क्लास का मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मान लो आपको सिंप्लीफिकेशन करा दिया, तो कुछ क्वेश्चन उसके पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम में डाल दूं, बट ये बहुत कम पॉसिबल होगा। बट आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहां मैं हर दिन सेट प्रैक्टिस जो मेरा चल रहा है, पेड सेट प्रैक्टिस, उसका क्वेश्चन रोज आपको मिल जाता है, तो आप इस पे काम करना सीख लो, ठीक है। तो आज की क्लास खत्म करते हैं, बताना वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।